से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता जी और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, धरती पर बैठे धरती माता के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, ऐसी कथा जो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मैं चर्चा में गई और चर्चा में जब इस कथा को मैंने सबको सुनाया तो वहाँ जो भी शिष्या बहना थे हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। इतना हंसे कि क्या बताऊँ, सावन महीना का महादेव का रचना और मैया पार्वती के रुसना। तो देखिए गुरु भाई बहना, सावन महीना में भोलेनाथ पार्वती को कैसे मनाए और शंकर भगवान की जो अर्धांगिनी पार्वती है वो कैसे रूस कर अपना मैका चल गए थे। तो देखिए कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहना, एक बारी की बात है, राजा दक्ष जो थे, राजा दक्ष अपने आंगन में बैठे हुए थे। राजा दक्ष के 3 बेटियां थी। 3 बेटियां जो थी तो एक तो पार्वती जो थी सबसे छोटी, तो पार्वती फूल तोड़ने गई। उसका नाम पार्वती था और पार्वती फूल तोड़ने गई। जब फूल तोड़ने गई फुलवाड़ी में तो वहां भोलेनाथ जो है दर्शन दे दिए। और जब भोलेनाथ दर्शन दे दिए तो पार्वती नाराज हो गए कि अरे ये कौन भिखारी आ गया है मेरा फुलवारी में, और पूरे बड़े बड़े जट्टे वाले, ये तो लगता है कि मदारी वाला है, मिर्गा छाल पहना हुआ है, क्या इसके लिए वस्त्र नहीं जुटता है, इसके लिए कंघी नहीं है जो बाल नहीं झाड़ता है, इसका बाल सर पे तो बहुत बड़ा बड़ा जट्टा है, हाथ में तिरछुल डमरू है। शंकर भगवान नजदीक गए और पार्वती के आंचल खींच लिए। पार्वती के आंचल खींच लिए। पार्वती कहते हैं कि महाराज आप कौन हैं? तो हम तो भोले दानी हैं। तो महाराज आप क्या चाहते हैं? तो हम आपसे विवाह करेंगे। पार्वती कहते हैं कि आप विवाह करने को लिए कहते हैं, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं आपसे विवाह नहीं करेंगे। मेरे पिताजी एक राजा हैं और आप तो एक भिखारी की तरह हैं। मुझसे विवाह करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जन्मों जन्मांतर का मेरा रिश्ता है, विवाह तो मेरा आप ही से होगा, अब विवाह तो हम आप ही से करेंगे। पार्वती जो है, पार्वती कहते हैं कि ऐसा क्या है, जो ये भिखरिया मतवलवा है वो कहता है कि आप उससे जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। पार्वती पूजा करने के लिए फूल बेलपत्री तोड़ के और घर गए और स्नान करके और मंदिर जब गए तो अपना सखी से कहते हैं कि ये सखी, आज एक बात मेरा मन में बड़ा उलझन रख दिया है। सखी लोग कहती है कि क्या, कैसा उलझन? तो ये सखी, एगो कोई जटा वाला था और उसका हाथ में तिरछुल डमरू था, कमर में मिर्गा छाला था, मेरा आंचल खींच लिया और कहता, हम पूछे तो कहता है कि हम तुमसे ब्याह करेंगे,
हम बोले कि मेरे पिताजी तुमसे ब्याह नहीं करेंगे, तो कहते हैं कि नहीं, जन्मों जन्मांतर तक का रिश्ता है। गुरु भाई बहना उनका सखी जो है ध्यान लगाई तो कहती है कि अरे बहन, तू नहीं जानती हो, वो तो भोलेनाथ स्वयं थे और उनसे विवाह करना तुम्हारा सौभाग्य है। वो तो तुम्हारा पति परमेश्वर थे, जन्मों जन्मांतर रिश्ता है। कहते हैं गौरी की तो कैसे होगा मेरा विवाह उनसे, अब तो नाराज होकर चले गए। ये जो गौरी है कहते हैं कि उनके पाने के लिए, वो तो बोले हैं कि मुझे पाने के लिए तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, तो हम तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। गुरु भाई बहना जो पार्वती है वो तपस्या करने के लिए पर्वत पे चले गए, अपने पिता से नहीं बताकर, कोई परिवार से नहीं बता के, और तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या तो 12 वर्ष लगातार पार्वती किए। 12 बरिस गौरा कई ले तपस्या रे कए ले तपस्या हो, कब मिली है शिव गुरु हमार न हो राम। गर्मी के दिन माँ गौरा गर्मी नाही देखा ले, अरे गर्मी नाही देख ले हो, जेठरे बैसखवा तन मत पावेल हो राम। बरसा के दिन माँ गौरा बरसा नाही देखा ले, अरे बरसा नाही देख ले हो, सावना भदोइया तन के भिंगावेल हो राम। ठंडा के दिन माँ गौरा ठंडा नाही देखा ले, अरे ठंडा नाही देखा ले जी, अगहना पुसवा गौरा रायल हो राम। बीतियों में गईले गौरी के 12 बरिसवायर 12 बरिसवाजे, दर्शन भैले भोलेनाथ के हो राम। गुरु भाई बहना पार्वती तपस्या के लिए तो चले गए। क्या ठंडा, क्या गर्मी, क्या बरसात, पूरी दिन 12 बरस लगातार गौरी तपस्या किए। तपस्या करके और जब पूरा हो गया तो शिव गुरु का एक बूंद जल जटा से गौरी के तन पे गिरा और गौरी समझ गए कि ये बूंद महादेव मेरे भोले दानी का तन से गिरा है। आंख खोल दिए गौरी और भोलेनाथ के दर्शन पा लिए। जो सखी थी, सखी उनको घर ले गई और घर ले जाकर उसके पिता के दर्शन कर पिता के घर ले गई। पिता उनके कहने लगे कि बेटी इतना दिन से कहाँ थी। राजा दक्ष जो हैं, दक्ष से अपना पार्वती बताती है कि पिताजी हम अपने महादेव के पाने के लिए तपस्या में गए थे और तपस्या में लीन थे। 12 वर्ष मेरा पूरा हो गया है, आप मेरा विवाह भोलेनाथ से कर दीजिए। गुरु भाई बहना भोलेनाथ से ब्याह रचा गया। राजा दक्ष जो थे उनका राजा दक्ष विवाह के लिए कहा विष्णु भगवान से रचाए कि विष्णु भगवान से करेंगे, लेकिन विष्णु भगवान से कैसे होता, तो शंकर भगवान से होना था। पार्वती उस शादी से इनकार कर गए और शंकर भगवान से शादी रचाया। शादी रचा गया। गुरु भाई बना पार्वती विवाह होके गई। विवाह होके गई तो शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान से कहने लगे कि महाराज
आप जो हैं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे सोते हैं, हम कहाँ रहे, क्या बनावे, क्या खाएं। आपके घर में नहीं हड़िया है, नहीं चूल्हा है, और नहीं अन्न है, नहीं धन है। हम कैसे रहेंगे आपके साथी पर्वत पर, पहाड़िया पर। भोलेनाथ जो है गौरी से कहते हैं कि हे गौरी पार्वती, हमको उल्हाना मत दीजिए। जब हम बाराती लेकर गए ना, तो बाराती से लौटे और जब दोबारा गए आपके घर, तो जानते हैं आपके माता हमको बैठने के लिए क्या दिए? टूटल खटिया। और टूटल खटिया पर बैठे ना तो ऐसे उलट गए, हमको पूरा देह नीचे चल गया और उलट गए, गोड़ ऊपर हो गया और मुड़ी तर्रे हो गया। सब लोग जो अगल बगल के पड़ोस थे ना, सब ठठा के हंसने लगे। और जो तुम्हारा भाभी थी वो पानी ला के दी ना, तो लोटा फूटल था। जब हम पैर धोने लगी, लोटा उठाए तो नीचे दिया, पेंदा से पानी सब हरा हरा गिर गया। और जब पानी गिर गया ना, तो हम ले जाके गोड़ धोने के लिए गए, लेकिन इतना बड़ा बड़ा गोड़ धूरी माटी से लेटल, इतनी सुर पानी भी नहीं बचा, वैसी रह गए। जो तुम्हारा भाभी थी हमको खाना में क्या परोसी होगी? कोदो के भात और लौकी के सब्जी और वकटी के दाल, और वहू बिना नीमक का, उसमें भी नीमक उमक नहीं देल था। जो तुम्हारा भाभी थी वो लाजे सर में नहीं बोली। हमको क्या कहते हैं कि माँ नहीं है, बहन नहीं है। गुरु भाई बहना देखिए, अगर जो हम लोग भगवान के रचे हुए हैं तो थोड़ा सा नोक झोंक हो जाएगा तो लोग हंसते हैं कि अरे आपस में ही झगड़ा कर रहा था, लेकिन भगवानों में लड़ाई होता था। भगवानों उल्हन दे रहे हैं मैया पार्वती के अपना पत्नी अर्धांगिनी के कि देखिए आपको मायके गए थे तो हमको माए बहन उकटते हैं, हम नहीं सुनेंगे। तो गुरु भाई बहना फिर से शंकर भगवान क्या कहते हैं देखिए कि उतने नहीं, जब रात बीता तो हम पूछे आपके माताजी से कि माँ हम कहाँ सोवें, तो आपके माताजी सोने के लिए कोदो के पवार दे दिए और रात भर खुर खुर किया। आंख में नींद नहीं आया, कान में खुरुर खुरुर का आवाज गया। और जब कान में खुरुर खुरुर का आवाज गया तो हमको लग रहा था कब सवेरा हो जाए। और सवेरा हुआ तो हम अपना घर आ गए। पार्वती को ये उल्हन सहल नहीं गया गुरु भाई बहना। पार्वती मैया जो थे वो कहते हैं कि इतना हमको उल्हन दीजिएगा तो हम आपके घर ही पर्वत पर रहने वाले नहीं हैं, कर लीजिए दूसरा विवाह, हम जा रहे हैं। हम ही पर्वत पर क्या करेंगे रह के, कुछ तो नहीं है। आप अकेले वो झोपड़ी मलई मड़ई में रहते हैं, कहते हैं कि हम बड़ा दानी हैं, महादानी हैं, कैलाशपति हैं। तो ये झोपड़िया आपके लिए है दी, अपने तो गांजा भांग धतूरा में मतवाला रहते हैं, लेकिन हम वही खाएंगे। हमको लिए भोजन बनाने के लिए कुछ ला कर दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, इस सावन के महीना में कुछ नहीं आएगा। सावन के महीना में बेल के पत्तियां चबा के रहना पड़ेगा। तो ये गुरु भाई बहना, शंकर भगवान के कहने पर गौरी मैया क्या करते हैं, घर से रूस के और मायके चल गए। घर से रूस के और चल गए मायके, और मायके जाके अपना महतारी के पास गले लग के खूब रोए। गले लग के खूब रोए कि माँ
कैसन भिखारी के घर हमको ब्याह कर दिया है माँ, उसको घर तो कुछ है ये नहीं है, नहीं दाल है, नहीं चावल है, नहीं लोटा है, नहीं थरिया है, नहीं महतारी है, नहीं बहन है, कोई परिवार हित भी नहीं है और नहीं कुछ है। हम कैसे उसके पास गुजर करेंगे माँ, कैसे रहेंगे। एक गुरु भाई बहना जो पार्वती के माता है वो समझाते हैं कि ये बेटी, ससुरा का दुख किसी से कहल नहीं जाता है, बेटी काहे अपना दुख किसी से बता रही हो, लोग सुनेगा तो ताना मारेगा। बेटी किसी से ही बात मत कहना। पार्वती कहते हैं कि माँ हम उसके घर नहीं जाएंगे, हम उसके घर नहीं जाएंगे। राजा दक्ष जो हैं कहते हैं कि बेटी कुइयां जो रहता है वो काटल रहता है तो उसमें कचरा भर जाता है तो उड़ाहल जाता है, लेकिन समुद्र को उड़ा ही नहीं होता है। तुम बेटी हो, तुम्हारा दूसरा विवाह हम नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं हम, और तुम्हें रख भी नहीं सकते हैं। जो राजा दक्ष है वो अपना बेटी को समझा रहे हैं, लेकिन बेटी जो पार्वती मानने को लिए तैयार नहीं, मानने को लिए तैयार नहीं। वो हठी जिदी करके और मैके में रहने लगे। जब मैके में रहने लगे तो भोलेनाथ अकेला पर्वत पे अपना बिता रहे हैं, आस देख रहे हैं, आस देख रहे हैं कि अब गौरी आएगी, अब गौरी आएगी। लेकिन गुरु भाई बहना, गौरी तो, पार्वती तो आने का नामे नहीं ले रही है, पार्वती तो आने का नामे नहीं ले रही है। अब शंकर भगवान जो हैं अकेले बड़ा उदास हैं। एक दिन सोच में, चिंता में उदास बैठे हुए, गाल पर हाथ धर के शंकर भगवान सोच रहे हैं कि कैसे लावे। नारद जी जो है, नारद जी शंकर जी के पास पहुंचे, नारायण 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 करते। क्या शंकर जी, भोलेनाथ बड़ा उदास बैठे हैं, मेरा पार्वती कहाँ गए? अरे पार्वती तो रूस कर मैके गई है, तो जाइए मना कर लाइए। कहते हैं कि कैसे मना के लावे, कैसे मना के लावे, पार्वती मानेगी नहीं। कहते हैं कि वो तो मुझे देखकर और सामने भी आने को लिए तैयार नहीं है। नारद जी कहते हैं कि ले लीजिए हरी हरी चूड़ी और डलवा भर लीजिए और बन जाइए चुल्हेरा, और चुल्हेरा बन के और जाके पार्वती के कलाई में पहरा के और पार्वती के चूड़ी पहरा के और लियावन करके और ले आइए। शंकर भगवान को ये आइडिया बड़ी अच्छा लगा कि अरे ये तरकीब बड़ी अच्छा है, हम पार्वती को लाने जाएंगे एक चुल्हेरा बन के, एक चूड़ी वाला बन जाएंगे और चूड़ी वाला बन के और पार्वती के पास चले जाएंगे और पार्वती को कलाई में हरी हरी चूड़ियां पहना के और उसके बाद पार्वती को हम समझा के ले आएंगे। चूड़ी पहनने के लिए तो पार्वती जरूर निकलेगी। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान जो हैं क्या किए कि भर डलवा चूड़ी हरी हरी सजा लिए सावन के महीना में, खूब सुंदर सुंदर चूड़ी सजा लिए और चुल्हेरा बन गए। माथवा पे लिए ले भोला चूड़ी के दवोरी आए रे, चूड़ी के दवोरी आजी बन गए ले भोला चूली हारन हो राम। चूड़िया बेचात
बैठी गई ले सासुर के दुआरन हो राम। हारी हारी चूड़िया रामा के हूँजे पेनिए अर के हूँजे पेनिए हो, ले लाना हारी हारी चूड़िया हो राम। शंकर भगवान क्या किए दीदी, भर दौरा चूड़ी ले लिए और चूड़ी लेकर और कहाँ चल दिए भोलेनाथ अपने ससुरारी पार्वती को मनाने के लिए। पार्वती के मनाने के लिए भर दौरी चूड़ी लेकर ससुरारी चल गए। ससुर जी के दरवाजे पर बैठ गए और चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। बड़ा सुंदर सुंदर हरी हरी चूड़ियां हैं। बड़ी सारी लोग आए और चूड़ी पहन के चले गए, लेकिन गौरी दरवाजे पर भोलेनाथ के डर से नहीं निकलती थी कि हम निकलेंगे तो मेरे स्वामी भोलेनाथ आएंगे और मुझे लेकर चले जाएंगे। पार्वती के माता कहती है कि ए चुलिहारा, मेरे आंगन में चल के और मेरा बेटी का चूड़ी पहना दो। शंकर भगवान तो वही चाह रहे थे कि कैसा हूं हम आंगन में चल जाएं और पार्वती के चूड़ी पहना दें। जाके आंगन में बैठ गए और सुंदर सुंदर चूड़ी फैला दिए, सुंदर सुंदर चूड़ी फैला दिए और फैला के और कहते हैं कि कौन चूड़ी लेना है, कौन चूड़ी पहनेंगे। जो पार्वती हैं वो तो समझ नहीं पा रहे हैं, अपना रूप बदले हुए भोलेनाथ चुलियारा का रूप में हैं। जब कलाई धरे शंकर भगवान पार्वती के तो देह सिहर गया कि अरे, अपना महतारी से कहते हैं कि जिसका डर था माँ वही हो गया, जो हम नहीं चाहते थे वही तो हो गया। हमको डर था कि हम दरवाजे पर नहीं जाएंगे चूड़ी पहनने, लेकिन चूड़ी पहनाने वाला तो मेरा घर में आ गया। शंकर भगवान कहते हैं कि हल्ला मत करिए पार्वती, चूड़ी पहन लीजिए। पार्वती के कलाई में छोटे छोटे चूड़ियां एकदम हरे हरा पूरा सजा देते हैं शंकर भगवान और कहते हैं कि पार्वती आपके लिए हरे हरे सड़िया भी लेकर आए हैं दौरा के तरह। देखिए, कुछ लोग सड़िया भी लिए हैं, चूड़ी के साथ साथ सड़िया भी बेच रहे हैं। अब पार्वती तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी माता सड़िया पसंद करके कहते हैं कि पार्वती ये सड़िया ले लो, सड़िया ले लो, सड़िया तुम पे बड़ी अच्छा जचेगा। पार्वती तो कह रहे हैं कि सावन महीना में शंकर जी भोलेनाथ मुझे लेने आए हैं सड़िया लेके। ये तो चुलिहारा का रूप धर लिए, डर से अपना रूप में नहीं आए हैं। अपने माता से पार्वती हंस के रोके, कहती है कि माँ सड़िया तूने तो रख लिया, लेकिन सड़िया तो सावनपुरिया था माँ। भोलेनाथ के तो कोई था नहीं कि वो चूड़ी और सिंदूर और सड़िया बहराने आते। तो माँ मुझे सावन के महीना में सड़िया देके और चूड़ी देके और मुझे लियावन के लिए आए हैं माँ। पार्वती के माता जो थी वो अपना बेटी के सड़िया पहना के 16 श्रृंगार में सजा के कहती है कि बेटी, बेटियां तो अपने ससुराल में ही अच्छा लगती, तू अपने पति के साथ चली जा। भर दौरा चूड़ी भोलेनाथ आंगन में छोड़ दिए और बसहा बैल बगल में रख लिए और गौरा पार्वती के विदा करवा लिए। पार्वती के विदा करवा लिए, 16 श्रृंगार में सज के पार्वती विदा हो गई और विदा होके
कैलाश पर्वत पे पार्वती चले गए अपने भोलेनाथ के पास। जब भोलेनाथ के पास गए तो फिर से नारद बाबा आए। जय हो मैया पार्वती, आप आ गए। आप तो भोले दानी से रूस कर चले गए थे, भोले दानी से रूस कर चले गए थे, फिर कैसे आना हुआ कैलाश पर्वत पे? आपके बिना तो बिखरा बिखरा लग रहा था। भोलेनाथ कहते हैं, जो नारद जी बोले तो नारद जी को बात पर गौरी पार्वती मुस्कुरा गए। भोलेनाथ कहते हैं, किस्सा बदी न खैला गौरा डाली, भात कोरी आयर धाली, भात कोरी आहो, पर्वत पर खैहा बेला पातिया हो राम। साबदी न सुतला गौरा राजा, रे महाली आयर राजा, रे महाली आजी, पर्वत पर कूसा के चटाई हो राम। कहते हैं कि सब दिन खाएं गौरा मैका में दाल भात के कोरी, लेकिन मेरे पास अब बेलपत्री खाना पड़ेगा। सब दिन सोए कुश के राजमहल में रहें, अब यहाँ कुश के चटाई पे रहना पड़ेगा। सब दिन महल के राजकुमारी बन के रहें, लेकिन अब जगत्तर के रानी बन के रहना पड़ेगा पर्वत पे, और पूरे संसार के लोग को रक्षा करना होगा। अब यहाँ आपको दाल भात का भोजन नहीं, अब संसार को रक्षाधारणी बनना पड़ेगा। आप जग की माता, जगत्तर की रानी और जग की माता बनेंगे। गुरु भाई बहना, जो पार्वती है वो शपथ लेते हैं कि हे भोलेनाथ, हे महाराज, हम क्षण क्षण में रूप बदल देंगे और क्षण क्षण में जगत्तर के रानी जहां दुख पड़ेगा वहां हम चले जाएंगे। हर रूप में हर भक्त को हम मदद करेंगे और भक्त को सहायता करेंगे। भक्त को हम कभी दुख नहीं होने देंगे। हम भक्त को रजपाल करेंगे और आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जैसे भी रखिए उसी तरह उसी हाल में हम रहेंगे, कभी हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि गौरी पार्वती हरी पीली चूड़ी पहनाएंगे, सुंदर सुंदर साड़ी से सजाएंगे और अपने साथ अर्धांगिनी बन के रखेंगे। आप मेरे अर्धांगिनी हैं, आज से हम अर्धनारीश्वर हैं। आधा अंग का भागीदारी आप हैं और आधा अंग का मैं। आधा अंग में पार्वती को बसा लिए भोलेनाथ और आधा अंग में अपने जो शंकर भगवान हैं वो आधा अंग में पार्वती का दे दिए बाएं अंग में और दाया अंग में सोए हो गए। पार्वती भोलेनाथ अर्ध नारीश्वर बन गए। भोलेनाथ का अर्ध नारीश्वर से भी के नाम से भी जाना जाता है गुरु भाई बहना। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो आपस में लोग थोड़ा सा भी कर देते हैं अनबन तो लोग कितना हाहाकार मचा देते हैं, लेकिन भगवान का भी नोक झोंक होते रहता था। बताइए ये क्या लीला है। रुस गए मैया पार्वती हो, चली गईले नैहरवा। रुस गईले गौरी महारानी हो, चली गईले नैहरवा। चली गईले नैहरवा, चली गईले नैहरवा। रुस गईले मैया महारानी हो, चली गईले नैहरवा। भोलेनाथ लीले सिर पे डलियावा। भोलेनाथ लीले सिर पे डलियावा। बन गईले एक चूल्हे हरवा हो, चले दिले ससुरवा।
मन दी गैल एक चूल्हे हरवा हो चल दिले ससुरावा। हंस हंस के चूड़िया पहनवले हो गौरी के कलैया। हंस हंस के चूड़िया पहनवले हो पार्वती के कलैया। गौरी के कलैया पार्वती के कलैया। गौरी के कलैया पार्वती के कलैया। हंस हंस के चूड़िया पहनवले हो गौरी के कलैया। हंस हंस के चूड़िया पहनवले हो गौरी के कलैया। दूधा मलैया गौरी तोहरा के देवो। दूधा मलैया गौरी तोहरा के देवो। रोठाल तो गौरी आ जाओ कैलाश पर्वत पे। रोसाल गौरी तो मान जाओ चल कैलाश पर्वत पे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।